आज हमारी जो यहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठक थी वो आज हमारी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठक इसको कहते हैं कि भाई जो ड्यूटियाँ लगा रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। और भारत जोड़ो यात्रा आपके माध्यम से सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा वासियों का और सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कि जो हरियाणा जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा प्रथम चरण हरियाणा में आई तो 3 दिन जिस तरह का रिस्पांस लोगों का रहा, मेवात में, गुड़गांव में और तीसरे दिन फरीदाबाद में लगातार लाखों की संख्या में लोगों ने जिस रूप में उस यात्रा के अंदर अपना हिस्सेदारी दिखाई, उसके लिए हरियाणा वासी और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत बहुत हम सबका धन्यवाद करते हैं। उससे हमारा हौसला बढ़ा है। अब दूसरे चरण में ये भारत जोड़ो यात्रा फिर आ रही हरियाणा में। 5 की रात को राहुल जी यूपी हरियाणा बॉर्डर सनोली गांव जो हरियाणा में पड़ते हैं वहाँ पे रात्रि विश्राम है, यात्रा नहीं है, रात्रि विश्राम बॉर्डर पे 6 को थोड़ा हरियाणा में चलेंगे सुबह 2 घंटे और 2-3 घंटे, और उसके बाद फिर 6 को 11 बजे एक बहुत बड़ी एक रैली होगी, भारत जोड़ो रैली। ये फॉर्मेट है इस भारत जोड़ो यात्रा का। जिस प्रदेश से राहुल जी निकलते हैं उस हर प्रदेश में एक जगह रैली होती है। ख़ास तौर पे जिन जिलों में वो नहीं पहुंच पा रहे वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के लोग उस रैली में आ सके और राहुल जी पूरी बात अपनी कह सके। क्योंकि जब रूटीन में जब वो चलते हैं तो जो छोटी मोटी कॉर्नर मीटिंग जहाँ होती भी है वहाँ राहुल जी खुल के उतना लंबा नहीं बोलते क्योंकि चलने में एक फ़र्क रहता है, तो एक रैली में अपनी पूरी बात रखते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है। तो 6 तारीख को हमारी बड़ी रैली होगी पानीपत में, 7 को राहुल जी चलेंगे करनाल में, 8 को कुरुक्षेत्र में, 9 को भी लगभग कुरुक्षेत्र में, 9 को लास्ट का 1 किलोमीटर अम्बाला ज़िले में, बाकी सारा दिन कुरुक्षेत्र में चलेंगे। और 10 को पहला हाफ अम्बाला में चलते हुए 10 को लगभग 6 बजे शाम को हम पंजाब को हैंड ओवर करेंगे। ये राहुल जी का रूट रहेगा और इसमें हमें पूरा विश्वास है, लोगों का बहुत साथ और सहयोग मिलेगा। रैली एक अभूतपूर्व एक बहुत बड़ी रैली होगी, भारत जोड़ो रैली, क्योंकि आज भारत जोड़ने की आवश्यकता भी है और हरियाणा जोड़ने की भी आवश्यकता है। तो इन बातों को लेकर हम चले। बाकी आपके जो प्रश्न, पानीपत को ही क्यों चुना, या आप इसका जो पीछे लड़ाई होती रही है परिवर्तन की नहीं? इसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों ही परिस्थितियां हैं संजय जी। क्योंकि पानीपत अब रैली देखो, या तो फर्स्ट फेज में करते तो फरीदाबाद वगैरह बहुत एक तरफ हो जाती, अम्बाला वगैरह उत्तर बिल्कुल ही उस, तो पानीपत हरियाणा के बीच में पड़ता है, पानीपत हरियाणा के मध्य में पड़ता है कंपैरेटिवली। सबसे मध्य तो हरियाणा के जींद ही है, लेकिन जिस रूट पे राहुल जी चले थे उस रूट में सबसे भौगोलिक परिस्थिति एक पूरे हरियाणा की रैली करने की पानीपत में बेस्ट था। दूसरा, ऐतिहासिक भी आपने सही कहा कि पानीपत में जो फैसले आए उन्होंने देश की इतिहास को बदलने का काम किया है। तो ये पानीपत की हमारा पानीपत में 2008 में सोनिया गांधी जी की रैली हुई थी, 9 में हमारी सरकार वित्तीय हुई थी। उस समय बहुत बड़ी सोनिया गांधी जी की रैली हुई थी और 100 गज के प्लॉट का फैसला भी उसी रैली में होता। 100 गज के प्लॉट का फैसला हुड्डा साहब ने वहीं घोषित किया था, आपको याद होगा। तो उस रूप में पानीपत से हमें उम्मीद है कि पानीपत की जो रैली रहेगी वो अच्छी रहेगी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस में क्या बदलाव लेकर आएगी राहुल की यात्रा? देखिए, भीड़ पूरे देश में अभी तक राहुल जी की जो सबसे बड़ी यात्रा, सबसे बड़ी जो रैली हुई है वो महाराष्ट्र शेगांव में हुई। शेगांव में 1 लाख सवा लाख की बात रैली की, जो एक्चुअल भीड़ की बात करी जा रही है। मुझे विश्वास है कि हम हरियाणा में ये रैली उससे कहीं बड़ी होगी, निश्चित तौर से। रैली बड़ी करेंगे। रैली के लिए कोई व्यवस्था की है? कितने लोगों की बैठने की या पहुँचने की अनुमान और व्यवस्था? देखिए, पानीपत के अंदर जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड, उससे बड़ा ग्राउंड हरियाणा में नहीं है। तो आज हम टेंट वगैरह सारा काम शुरू होगा, तो सेक्टर्स बनेंगे, टेंट जो है कितनी अपना वो अभी जैसे जैसे अगले 1-2 दिन में सारी चीज़ें स्पष्ट रहेंगी। मगर जैसे मैंने कहा कि भाई शेगांव वाली जो रैली थी उसमें लगभग 1 लाख करीब उन्होंने कुर्सी लगाई थी, 1 लाख सवा लाख के
से ज़्यादा की रैली बता रहे हैं, वो फैक्ट थी वो। तो अब यहाँ हम उससे हमारा टारगेट है कि उससे कहीं बड़ी रैली हो। कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है, रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता को जिम्मेवारी सौंपी गई हैं, किस तरह की जिम्मेवारियाँ किस स्तर पर रहेगी? ये संगठन हमारा बनने की प्रक्रिया चल रही है, बहुत प्रक्रिया एडवांस है संगठन की बनने की प्रक्रिया। डेलीगेट्स हमारे चुनाव हो चुके हैं, चयनित हो चुके हैं, और जैसे ही अब ये मैं समझता भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होगी, कांग्रेस का संगठन हरियाणा के अंदर जल्दी ही इसके बाद। कांग्रेस के विरोधी ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस को ही जोड़ने की जरूरत है, इस पर क्या? देखिए, कांग्रेस एकजुट है, जुड़ी हुई है। कहीं कोई अगर फूट नज़र आती है तो आज के दिन बीजेपी में नज़र आती है। कांग्रेस एकजुट है। क्या बदलाव की उम्मीद आप कर रहे हैं दीपेंद्र जी इस यात्रा से हरियाणा में कांग्रेस में? देखिए, हरियाणा में लोग बीजेपी और जेजेपी की जो सरकार अभी मौजूदा गठबंधन सरकार है, उसकी कार्यशैली से हरियाणा का बहुत नुकसान हुआ है। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। आज हरियाणा महंगाई में देश में हरियाणा का नाम आता है। विकास चौपट हो गया, विकास की पट्टी से हरियाणा उतर गया है। इस सरकार में कोई एक सकारात्मक बड़ा कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना, कोई एक बड़ा कोई कारखाना हरियाणा में बड़ा निवेश नहीं हुआ हरियाणा के अंदर। किसान का बड़े पैमाने पे अपमान हुआ, गरीब आदमी की जो कल्याणकारी योजना बंद, तो हर वर्ग आज हरियाणा, और भ्रष्टाचार में इस सरकार का नाम है। जेजेपी और बीजेपी में खुली लूट जैसे मची हुई है, महकमे जैसे बांटे गए, जो दादा गौतम ने सारा बयान कर दिया था तभी कि भाई कौन खोपर है, पूरा जिम्रा है, कौन आधा जिम्रा है, सारी बातें मैं एक बात में नहीं जाना चाहता। लेकिन एक तरफ हरियाणा के नौजवान का भविष्य चौपट और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार लूट की छूट मची हुई है हरियाणा। तो ऐसे में लोग तंग है, त्रस्त है। यही कारण था कि जो भारत जोड़ो यात्रा को रिस्पांस मिला फरीदाबाद गुड़गांव में, और यही कारण है कि भाई अभी हमें आने वाले समय में, तो आप बदलाव की बात कर रहे थे, हमें विश्वास है कि बदलाव हरियाणा में लोगों ने बदलाव का मन बना चुके हैं, और लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल को लोग याद करते हैं, और बदलाव हरियाणा में मनों में हो चुका है। इस यात्रा से पहले राहुल गांधी जी की जो इमेज थी उनको बेजोड़ नहीं दिखाया जा रहा था। अब जैसे जैसे यात्रा जुड़ रही है, लोगों को अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। क्या मानते हैं जो पीछे जो चल रहा था इमेज को बिगाड़ने का, वो भाजपा का एजेंडा था, क्या था? ये तो उसमें आप जो मीडिया वाले हैं दिखाने का काम तो आप करेंगे, वो तो बीजेपी का एजेंडा है। मगर देखो, राहुल जी निश्चित तौर से इस यात्रा में, और यात्रा में जिस सच्ची नीयत से और अपनी एक वैचारिक, अपने एक सिद्धांत को लेकर एक सच्ची नीयत से राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है, कहीं ना कहीं उनकी छवि में भी निखार है। इससे जो इसमें कोई दो राय नहीं। अब बीजेपी वाले कुछ जो है वो तो कुछ ना कुछ ढूंढेंगे ही। पहले कुछ कहते थे, अब भी वो कुछ कह सकते हैं, कभी कोई टी शर्ट पकड़ लेते हैं, कभी कुछ। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी की जो है के प्रति लोगों का विश्वास बड़ा है। जिस तरह से एक मिनट, आपने कहा टी शर्ट, यही सवाल है, क्या खिला रखा है उनको? आपातु की टी शर्ट 6 डिग्री टेम्परेचर, ये बता दो बस। नहीं, इसमें मतलब इसका राज क्या? इसका मैं बताता हूँ आपको। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक तासीर होती है, हर शरीर की एक तासीर होती है, और एक तपस्या, तासीर और तप। देखो, राहुल जी के साथ सौभाग्य से पिछले 20 साल से मैं पार्लियामेंट में हूँ। वो भी जब पार्लियामेंट में, जब फर्स्ट टर्म उनकी थी, तभी पार्लियामेंट में हरियाणा वासियों के, आप लोगों के आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से मैंने भी तभी प्रवेश किया था, तब से लगातार पार्लियामेंट में। तो हम देखते हैं शुरू से कि उनको कंपैरेटिवली तासीर होती है ना, तो उनको कंपैरेटिवली थोड़ी सी उनको ठंड कम लगती है। जैसे आज भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई जैसे ये अपनी जैकेट, आधी जैकेट खोल के बैठा है, हमने बंद कर रखी है, सबका अपना अपना है। पीछे भाई ने तो जैकेट पहन ही नहीं रखी। तो वो जब हम पूरी जैकेट पहनते थे तब वो कभी उन्होंने हमेशा आधी जैकेट पहनी और कभी खुल के रखते थे। कभी मतलब बहुत ही रेयर कहीं
उनके साथ जैसे एक आधी बार नहीं, मैं पूरी बात, कश्मीर में गए, वहाँ गए, मैं एक्चुअल में रियलिटी बता रहा हूँ मेरी साहब, तो वहाँ गए नॉर्थ ईस्ट वगैरह तभी पहनते थे, पूरी बात कम ही पहनते थे। पहली तो ये तो पहले उनको थोड़ा सा, दूसरा होती है तप, ये तो तपस्वियों का देश है। आप गंगोत्री पे जाके देखें, आप यमुनोत्री पे जाके देखें, जो लोग तपस्या करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, और वहाँ पे क्या देखते हैं, आप अपने गांव खेत में देखें, आप गांव खेत में देखें, सुबह 4-5 बजे उठ के जो पानी के लिए जो किसान जाता है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ साथ ये कहीं जो राजनीतिक मतलब उनको एनर्जी मिल रही है उसका भी कोई, हाँ थोड़ा उसमें वो भी ऊर्जा भी लोगों द्वारा जो उन्हें ऊर्जा मिल रही है, उससे भी हो सकता है। ताजा प्रकरण है, खेल मंत्री है। और इसमें हमारा मेरी एक ही बात है कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। निष्पक्ष जांच में ये महत्वपूर्ण है कि भाई सरकारी प्रभाव ना पड़े उस जांच में, और जब तक इस जांच का से सही इसका जो भी इसमें इसका न्याय, दूध का दूध पानी पानी नहीं होता, तब तक जो कंसर्न मंत्री है उनको अपने पद से स्वयं नैतिक आधार पर दूर हो जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो। नहीं तो अगर सरकार की कोई पुलिस ही अगर जांच करेगी तो कहीं ना कहीं अगर वो पद पे बने रहेंगे तो जांच की निष्पक्षता पे प्रश्न गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो फिलहाल स्टैंड है कि भी एक एसआईटी उन्होंने मंत्री के कहने पे बना दी, उस पर क्या कहेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा? मैं जब तक मैंने आप बात बताई, मैं स्टैंड जब तक हरियाणा की जनता की नज़रों में निष्पक्ष जांच होकर न्याय नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे कि भाई कौन दोषी है या नहीं है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये जनता का जो विषय है वो ये है कि भाई निष्पक्ष जांच हो जिसमें सरकार का कोई प्रभाव ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति के बराबर अधिकार हैं। संदीप सिंह जी के भी अधिकार हैं, और वो जो जिन्होंने आरोप लगाया है जो महिला, उनके भी अधिकार, दोनों के बराबर अधिकार है। प्रदेश की सरकार को और न्याय की यही बारजोड़ की इस रैली में या दूसरी पार्टियों के नेता भी जुड़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है रैली में? जी नहीं, ये तो कांग्रेस भारत जोड़ो रैली है, ये इसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं ज्वाइनिंग, कोई दूसरी पार्टियों ज्वाइनिंग तो हमारी हो ही रही है लगातार जी, ज्वाइनिंग तो प्रदेश में हम लगातार करा ही रहे हैं। तो गुलाम नबी आज़ाद को भी वापस लाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये तो भाई देखो, इसमें तो मैंने ये कहा कि जब तक सरकार द्वारा जो मैंने एक मोटी एक सिद्धांतिक बात कही है, वो भाई जब तक ये सुनिश्चित नहीं होता भी जांच, चाहे वो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, चाहे वो किस एजेंसी से इंक्वायरी हो, और तब तक जो ये मंत्री हैं बने रहेंगे कि पद पे नहीं बने रहेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर मुख्यमंत्री स्वयं सोचें और ये मंत्री भी सोचें जिन पे आरोप लगे हैं। जब तक ये बात अभी जो ये इन्होंने किया है, इससे ये जो निष्पक्ष जांच वाली बात, लोगों को ये जचनी चाहिए कि भाई लोगों को ये विश्वास आना चाहिए हरियाणा में, क्योंकि वो मंत्री हैं प्रदेश के, कि जांच निष्पक्ष हुई और निष्पक्ष जांच में दूध का दूध पानी का पानी हुआ। अभी जो सरकार जिस तरह चल रही है उसमें वो बात नहीं आ रही। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इस मामले में? सरकार पर दबाव डाले, मंत्री का इस्तीफा दिया जाए? वो तो मैंने आपको जब अपनी बात रखी थी तो आज अभी तो हमने अपना स्टैंड रखा है। आप लोग को स्टैंड को छापोगे, आप लोग स्टैंड को रखोगे तो सरकार के कान तक बात जाएगी आप लोग के माध्यम से। दीपेंद्र जी, कांग्रेस के पार्टी आपको आगे करने जा रही है? आप मेरे को जानते हो, बचपन से जानते हो, पिछले 20 साल से तो आप मेरे को देख रहे हो। मैं कभी किसी पद के लिए या किसी उसके लिए मेरा कोई नहीं, कार्यकर्ता प्रमोट कर रहे हैं, क्या पार्टी कंसीडर कर रही है आपको आगे करने के लिए? आपके मेरी बात आता है, कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई सरकार, बीजेपी की सरकार से प्रदेश का पीछा छूटे और हरियाणा विकास की, तरक्की की, भाईचारे, खुशहाली के रास्ते पे आए। इसी लक्ष्य में हम लगे हुए सारे, बाकी इससे ज़्यादा मैं कभी कोई। एक आखिरी सवाल, किरण चौधरी पहली रण में शामिल नहीं हुई, क्या हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस राहुल यात्रा के बाद एकजुट हो पाएंगे? एक है, एकजुट ही है, सभी शामिल हैं। किरण चौधरी नहीं आई पहले से? नहीं, सभी शामिल हैं।